Namaste everyone, welcome back to Gurugram Real Estate. In today's video, we are going to compare Godrej Nature Plus in Sona Sector 33 and Godrej Habitat Sector 3. Godrej Habitat was requested by one of our subscribers and आज हम उसको कंपेयर कर रहे हैं with a Godrej product only, that is in Sona. I have chosen this comparison as a because ये दोनों बहुत अलग लोकेशंस पे प्रोडक्ट हैं. एक ओल्ड गुड़गांव में है, दैट इज़ योर सेक्टर 3 गोदरेज हैबिटेट, एंड एक आपका प्रोडक्ट इज़ इन गोदरेज सोना गोदरेज नेचर प्लस. इन दोनों का जो लॉन्च हुआ था, इट वाज बोथ ऑफ देम वर लॉन्च्ड इन अराउंड 2018 समथिंग, 18-19 के अराउंड. एंड सिमिलरली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आई कंपेयर्ड विथ गोदरेज मेरिडियन एंड शोभा, यू गैस कैन सी दैट कि गोदरेज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इन दिल्ली एनसीआर, नोएडा एज वेल, देयर हैज़ बीन अ बिग डिले. नाउ अगर मैं इसको आई कैन प्रोवाइड यू फुल एनालिसिस अबाउट वाई देयर हैज़ बीन अ डिले और कहाँ की मनी कहाँ गई. आई हैव गिवन सम हिंट्स इन माई लास्ट वीडियो. मैं वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा. एंड रिगार्डिंग देर हैज़ बिन आई डोंट नो ये वीडियो कब डलेगा, बट देर हैज़ बिन अ 4-5 days डिले in this comparison. I will tell you why the delay was there. Plus, second, happy New Year to you guys. Happy Western New Year to you guys. I hope so आपका New Year सही रहा होगा, अच्छा रहा होगा. Let's start this year with some good analysis, okay? And if you are a first time viewer, please we do our weekly analysis comparison videos. हम पोल करते हैं, उस पोल में जो रिजल्ट आता है we make the video based on that. You can also request, you can also comment based on what do you want for the next analysis. But आप ये देख सकते हैं, आपके सामने on screen है. There were 4 choices. All of these 4 choices are requested by our subscribers only. And in this, it's a clear winner with 50%, more than 50% votes for Godrej Habitat and Godrej Nature. Now, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस से पहले, आई वुड लाइक टू क्लियरली से टू यू कि इस वीडियो की एक्यूरेसी कुड बी 85 to 90%. आप इसको 100%, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा. वाई? आई विल टेल यू दैट बिकॉज थोड़ा सा डिले उसके कारण भी था. आई हैड टू कनेक्ट विथ माई सोर्सेज टू प्रॉपरली गेट द इन्फॉर्मेशन जितनी मैं ले सकता था. बट विद दीज बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में. कोई कुछ बोल रहा है, कोई ब्रोकर कुछ बोल रहा है, एंड रेरा डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट कंप्लीट इन अ वे. मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं गोदरेज नेचर प्लस फेज़ 1, ठीक है. आपका इसका सेकंड फेज़ है सेरेनिटी. आप ये एक तो अगेन गोदरेज ने आपकी अपनी न्यू फर्म बना रखी है, गोदरेज हाई व्यू LLP. सो इसके बारे में मैं जस्ट आपको ये मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए. बट देन यू गैज नो कि कब से ये प्रोडक्ट चालू हुआ था, क्या उसकी सिचुएशन एंड ऑल दैट, ठीक है. किस वे में अभी 2 years का डिले हुआ है या नहीं हुआ है, एंड कब पोजेशन मिलेगा. 3 टावर्स का पोजेशन आ चुका है एंड यू गैज कैन गो एंड चेक इट आउट. आज हम एज अ स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट हम सोना की भी बात करेंगे. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ओल्ड गुड़गांव जो आपका अशोक विहार है जिसमें गोदरेज हैबिटेट है. तो वी विल टॉक अबाउट दैट. अब आप ये देख सकते हैं ऑन स्क्रीन आई एम ओपनिंग रेरा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. ये रेरा डॉक्यूमेंट्स मैंने खोल दिए. अगर मेरे को कहीं पे डीमार्केशन प्लान देखना है, दैट इज़ अ न्यू प्लान, तो मेरे को वो डीमार्केशन प्लान नहीं मिल रहा है इस वेबसाइट पे. एंड व्हेन इट कम्स टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज, मेरे को जब तक डॉक्यूमेंट पे चीज़ें नहीं लिखी हुई होती, आई डोंट बिलीव इन दैट. सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो की एक्यूरेसी हम 90% तक ही मानना है, क्योंकि कुछ चीज़ें में भी आपको पॉइंट्स पता हो, आप भी इनपुट दे सकते हैं फॉर अदर यूज़र्स. क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है इट्स एग्जैक्टली सेम. बिकॉज मेरे सोना में, व्हेन इट कम्स टू सोना, आई देर आर अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिव्यूज़ व्हेन इट कम्स टू सोना. एंड उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं मैंने डीमार्केशन प्लान खोला है. आई कैनॉट सी दिस. I cannot take the information from this and provide you as in provide you the accurate analysis. ये demarcation plan is not properly scanned or whatever the issue is, but हम यहाँ पे नहीं से ढंग से नहीं देख सकते हैं, ठीक है. आप ये देखिए, ये मैं देख नहीं सकता. और ये पूरी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं शहरा में. सो डीमार्केशन प्लान हम नहीं देख सकते हैं एज यू गाइस कैन सी. आई कैनॉट सी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है. मैंने पता किए हैं टावर्स जितने हैं उस हिसाब से कैलकुलेशंस एंड रिसर्च है, बट स्टिल इट्स
आई डोंट बिलीव जब तक कोई इन्फॉर्मेशन एशरा पे आपकी ढंग से नहीं दिख रही है, इट्स आई डोंट वांट टू मेक वीडियो ऑन दैट, बट ठीक है, हमारे पोल का जो विनर था, हम चीज़ें डिस्कस करेंगे. आई कैन प्रोवाइड यू स्टिल अ लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, बट देन स्टिल आई डोंट लाइक व्हेन एशरा में आपकी ये चीज़ हो रखी होती है. सो यू कैन सी, मैं आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स खोल रहा हूँ. जोनिंग प्लान भी ये आपके सामने है, ठीक है. जोनिंग प्लान में भी आपका यहाँ पे पुराना एरिया दिखा रखा है 14.2 बिफोर द एक्सटेंशन ऑफ लैंड. तो इन दी एंड आई यू कैन सी गोदरेज सेरेनिटी और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है एशेरा पे. सो दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज़, ठीक है. ये आपको चलिए आपने देख लिया स्कैनिंग की दिक्कत है, वॉट एवर द इशू इज़, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी डिले हो चुका है. अभी बोला जा रहा है ये प्रोडक्ट आपको 2027 में कंप्लीट होके मिलेगा और 28 में प्रोबेबली. एंड आई बिलीव सो गोदरेज सेक्टर 3 का भी यही है. पीपल आर वेरी, द एंड यूजर्स आर वेरी डीमोटिवेटेड. अगेन मैंने मेरिडियन पे काफ़ी सारे इनपुट दिए थे फॉर द पीपल हु हैव बॉट एंड वो फंसे हुए थे जब तक. इन दोनों प्रोडक्ट्स का भी सेम है, हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, बट दिस इज़ वॉट इट इज़, ठीक है. ये गोदरेज नेचर का आपने देख लिया. वी कैन नॉट सी द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इन एशेरा. सिमिलरली यू कैन सी गोदरेज हैबिटेट सेक्टर 3, आपका अशोक विहार है ये. रेलवे स्टेशन से 300 मीटर्स दूर है ये प्रोडक्ट, ठीक है. आपका व्यू फॉर्म मैंने कर दिया. अब मैं अगेन इसके डीमार्केशन पे आ जाता हूँ. आप देख सकते हैं वी कैन नॉट रीड. ये देखिए ग्रुप हाउसिंग अप्रूव्ड साइट प्लान, मैंने ये खोला. दिस इज़ द डीमार्केशन प्लान जो इसका रफ एरिया दिखाने के लिए है, बट देन आई कैन नॉट सी द प्रॉपर प्लानिंग. जोनिंग प्लान पे आ जाता हूँ, वो भी सेम चीज़ है. आप यहाँ पे ऊपर देखिए सर्विस प्लान्स शोइंग द सर्विसेज ऑन द लेआउट प्लान, वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है. सो इन दी एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरे को बॉदर किया कि समहाउ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन अ वीकली कंपैरिजन कि आपके जो भी मैंने आज तक वीडियोस कंपेयर किए दोनों प्रोडक्ट्स में ही समहाउ देयर इज़ नो एशेरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन टैली कर सकते हैं. सो आप देखिए डीमार्केशन प्लान, ये भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है. आप खुद भी जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें. नाउ यू कैन से दिस इज़ इंटेंशनल और दिस इज़ जस्ट अ मिस्टेक, वो आप लोगों पे है. मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ अगेन, ठीक है. I hope this is okay. Let's come and discuss the brochures first, ठीक है. आपका हम हैबिटेट पे आ जाते हैं. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक. काफ़ी बड़ा डॉक है ये भी, बट वी विल मेक श्योर टू सम इट अप इन अ वे कि आपको समझ आ पाए. नाउ गोदरेज नेचर प्लस एंड गोदरेज हैबिटेट. आप अगर हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं, देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ. आप अगर एंड यूज़ के पर्सपेक्टिव से ये देख रहे हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट क्लियरली. बट अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट केस. आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन. बट अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो इन दैट. इट्स अ वेरी वेरी यू कैन से कंजेस्टेड एरिया. अब आप बोलोगे कि कंजेस्टेड एरिया तो है बट प्रोडक्ट अच्छा है. हाँ, आई विल, तभी मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, बट एंड यूज़ के लिए नहीं. मैं आपको बोलूँगा वाई एम सेइंग यू टू दिस इज द, आई विल टेल यू द रीज़न आई मूव फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव वॉज टू जस्ट हैव अ पीस ऑफ माइंड. एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहें जहाँ पे शांति हो, रिलैक्सेशन हो. यहाँ पे वो चीज़ गोदरेज हैबिटेट में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जिस एरिया में है, इवन दो इट्स ओल्ड गुड़गांव, कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड. एक्सप्रेस वे भी आपका 3 किलोमीटर है, ठीक है. आप कनेक्टिविटी दोनों साइड से आप ले सकते हैं. आपका रेलवे स्टेशन पास में है, सारी चीज़ें अच्छी हैं. एंड प्रोडक्ट भी इट्स क्वाइट डिसेंट. अभी हम टेक्निकल एनालिसिस में आएंगे, बट मैं आपको एक क्लियरली चीज़ बता देता हूँ. व्हेन आई मूव या व्हेन आई गो क्लोज टू दिस एरियाज, आई गेट सम काइंड ऑफ अ हेडेक एंड मेरे लिए जहाँ मैं प्रोडक्ट खुद के लिए नहीं देख सकता हूँ, मैं किसी को वो ऑन स्क्रीन आके बोल भी नहीं सकता हूँ. इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर रेंटल इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जस्ट हैव इट फॉर एंड यूज़, आई वोंट रेकमेंड. इसका अभी रेट इज़ 10,500 समथिंग, एंड दिस कुड बी ऑल्सो कुछ बहुत अच्छी यूनिट्स PLC आपको 11 में भी मिल सकती हैं. बट आप उस जितना ही 11,000 या 12,000 आप दे कि आप एंड यूज़ के लिए और जगहों पे बहुत सारी अच्छी कम्युनिटीज़ देख सकते हैं जिनमें इतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी. वाई एम टेलिंग यू दिस इज़,
जो कंजस्टेड एरियाज़ है ना, कंजस्टेड एरियाज़ का अब हम थोड़ा अगेन एनर्जी लेवल पे बात करेंगे। कंजस्टेड एरियाज़ में क्या है, एक तो कंजेशन है, उसके अलावा ना वहाँ की जो लोकेलिटी है, दैट लोकेलिटी जहाँ पे आपकी है वहाँ पे लोग, मेरे को ये डिवाइड नहीं करना है कि कुछ है कुछ नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू से दैट कि कुछ लोग ना आपके इवॉल्व नहीं हो पाते टाइम के अकॉर्डिंग। सो देर आर मैनी पीपल इन मैनी एरियाज, आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। कुछ लोग वैसे ही रहना चाहते हैं, कुछ लोग इवॉल्व होना चाहते हैं। आई पर्सनली बिलीव इस एरिया में बहुत सारे जो आपके नियर बाय नेबर्स हैं, सोसाइटी के बाहर जो भी एरियाज हैं, जो चीज़ें हैं, दैट इज़ टू कंजेस्टेड एंड पीपल आर नॉट इवॉल्विंग एज अ। सो आपकी वही चीज़ें हैं पुरानी जो 2005 2010 में थी, ठीक है। आपको ये रेट अभी अच्छा लगेगा, लॉट ऑफ पीपल हैव कनेक्टेड विथ मी रिगार्डिंग दिस एस की 10 साढ़े 10 हज़ार में आपको अच्छा मिल रहा है जी, अच्छा मिल रहा है, एंड आप इन्वेस्टमेंट लेके भी कर सकते हैं। बट अगर आप एंड यूज़ देख रहे हैं तो आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द फ्यूचर। आप यहाँ पे रह सकते हैं, आपको अगर 15 दिन रहना है, वहाँ से आप कहीं और चले गए, ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है। बट अगर आप एंड यूज एक कम्युनिटी देख रहे हैं, वो नहीं है। ये अगर एटलीस्ट 15 to 20 एकर्स भी होती गोदरेज हैबिटेट, तो आई वुड हैव रिकमेंडेड कि चलो कम्युनिटी के अंदर ही आप आपकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर लेंगे, हॉश पॉश से आप थोड़ा कंजेशन से दूर रहेंगे। ये कम्युनिटी ही 7.5 एकर्स की है, उसमें भी देर आर 4 टावर्स एंड 50-60% ओपन स्पेस। तो आपको लिटरली इट वुड टर्न आउट टू बी कि ठीक है यार, दिस इज़ समथिंग कि अंदर के लिए, बट बाहर भी जाना पड़ेगा। जब आप बाहर जाओगे, आप फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री आ जाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एंड जो प्रोडक्ट मेरे को नहीं समझ आता खुद के लिए, मेरे को आई आई इस एरिया के आसपास आई डोंट फील, मेरे को हेडेक होने स्टार्ट होते हैं। एंड इफ दैट इज़ द केस फॉर मी, आई डोंट वांट टू रिकमेंड दिस टू माय पीपल, माय इन्वेस्टर्स, माय क्लाइंट्स। तो दैट इज़ समथिंग वेरी क्लियर विथ मी। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट प्लेस, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके आपके इंट्रोडक्शन पे। Our most secured address, heart of Gurugram, thoughtfully designed, green development, uh, club clubhouse indulgence, heart of Gurugram again, ये आप देख सकते हैं, इफ़को चौक पास में है, द्वारका एक्सप्रेस वे है, उसके बीच में है हुडा सिटी सेंटर। आपकी सारी मार्केट, सारी चीज़ें बहुत पास है। आईजीआई एयरपोर्ट आपको 25 मिनट्स में आप पहुंच सकते हैं। आपका काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट एज वेल, क्योंकि आसपास आपके सारे लो राइज हैं एंड सारी आपके बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं, लोकेलिटीज़ हैं जैसे पुरानी हमारी होती थी। बट देन वाई आई एम सेइंग यू दिस पॉइंट इज़, आई विल टेल यू वन मोर थिंग। जैसे आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, मेरे टाइम पे एक 15 से 18 साल पहले, यू कैन से लक्ष्मी नगर यूज टू बी अ वेरी गुड एरिया इन दिल्ली। इट्स एन एरिया, इट्स अ लोकेलिटी इन दिल्ली। लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, आपके क्रॉसवॉक मॉल आ रहे थे उस टाइम पे, आपका V3S मॉल भी था। बहुत ज़्यादा क्रेज़ था लोगों में दिल्ली के कि डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। आप अगर आप करेंटली उस एरिया में जाके देखेंगे, यू वुड नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड दिस इज़ द सेम केस फॉर दिस एरिया इन गुड़गांव एज वेल। आपको अगर आप गुड़गांव आ ही रहे हो, या आपको रहना है एंड यूज़ के लिए, दिस इज़ नॉट अ गुड लोकेलिटी। दिस इज़ समथिंग दैट आपको मैं एंड यूज़ के लिए नहीं रिकमेंड कर सकता। एंड जैसे मैं लक्ष्मी नगर का बता रहा हूँ, उस टाइम का क्रेज़ और उसके बाद की जो वहाँ की एवोल्यूशन है, आप जाएंगे वो चीज़ 15 साल पहले जैसी थी वो अभी भी वैसी ही है। टाइम के साथ इट डिड नॉट ग्रो, द पीपल इन दैट लोकेलिटी डिड नॉट इवॉल्व, और जो इवॉल्व हो चुके हैं वो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स यूज टू लिव देयर। आई यूज टू गो देयर व्हेन आई वाज इन स्कूल। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रेज लक्ष्मी नगर में, बट देन समहाउ इट डिडंट टर्न आउट व्हाट इट यूज टू बी। आपका कोहली का भी वहाँ पे जिम था, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई थी कि कोहली का जिम एंड ऑल दैट है, मॉल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। बट देन पीपल डिड नॉट इवॉल्व इन अ वे। आप अगर लोकेलिटी वाइज देखेंगे, एनर्जी वाइज देखेंगे, ह्यूमन वाइज देखेंगे, कॉन्शियसनेस वाइज देखेंगे, सिमिलरली in a way, I personally believe in this Godrej Habitat. It's a good investment. जिसको आसपास रहना है, जिसके आसपास they have the roots की connectivity ठीक रखनी है, तो it's a good thing. But गुड़गांव में there are, I can say at least 10 better options than this. And ये रेट आपको थोड़ा सा सस्ता लग रहा होगा, 10 साढ़े 10 11 हज़ार। बट देन द पीपल जिन्होंने ले रखा है, दे आर ऑलरेडी, वो तो
I would say to you, people have already lost the hope. They are so frustrated with Godrej again. 18-19 का प्रोडक्ट आया हुआ 5,500, 5,900, 6,000, 6,500 पे लिया हुआ, उसका रेट अभी 10,000 पहुंचा आफ्टर 7 years. गोदरेज ने 2-3 बार एक्सटेंड भी कर दिया है इसको इन अ वे कि आप देख सकते हैं एक्सटेंड हो गया है ये, ठीक है. ये जो आपके फीचर्स बताए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो खैर आपको अब ये दिस इज़ द प्रूफ कि पैम्पलेट पे जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं जब वो एक्चुअल में लाइफ में टर्न आउट होकर आती हैं वो कैसी होती हैं. नाउ इफ़ यू हैव बॉट इन दिस प्रोडक्ट एंड यू स्टिल वांट टू लिव देयर, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर डिसीजन. आप प्लीज़ रहिए. बट देन न्यू पीपल हु आर गोइंग टू बाय, देर आर मच बेटर ऑप्शंस. एंड आई होप सो ये प्रोडक्ट आपको ढंग से मिल के बन जाए, क्योंकि आपने इतना टाइम पेशेंटली वेट किया है. दैट टू विद गोदरेज, इट्स अ नेक्स्ट लेवल पेशेंस चाहिए होती है इस चीज़ के लिए. आई डोंट थिंक सो सब लोगों के पास है. इसका एक अच्छा फीचर है, डबल हाइट लॉबी है. उस टाइम के हिसाब से डबल हाइट लॉबीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता था 18-19 में. पीपल यूज टू गिव सिंगल हाइट लॉबीज़, तो डबल हाइट लॉबी इज़ अ गुड फीचर. आई होप सो जल्दी होगा. 3 लिफ्ट्स इन अ टावर है, मतलब आपका 2+1 आप समझ लीजिए, ठीक है. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. टावर 1, 3 एंड 4 में है आपकी, सेकंड में नहीं है, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन टावर्स में अलग अलग लिफ्ट है. थॉटफुली डिज़ाइंड होम्स, स्पेशियस बैल्कनीज, हम फ्लोर प्लान भी डिस्कस करेंगे. वी विल बी गोइंग टू डिस्कस 2 BHK. आप देख सकते हैं मास्टर लेआउट इसका, ये 26 आप देख रहे हैं यहाँ पे. दिस 26 इज लैंड जो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया, दैट इज़ 10%. जो आई डोंट नो ये वॉट इफ़ दिस वॉज अ दीन दयाल प्लॉट और वॉट इट वॉज, बट 10% ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें समहाउ. आई एम नॉट श्योर बिकॉज मेरे को डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं दिख पाई है. सो इफ़ यू कैन प्रोवाइड इनपुट दैट वुड बी ग्रेट. आप देख सकते हैं जो फ्लो प्लान है, देखिए 37 मीटर का रोड है, ठीक है आपका. ये मैनी पीपल आर सेइंग कि दिस इज़ वेरी कंजेस्टेड. मेरे को कंजेशन भी होता तो ठीक है यार, कंजेशन के अलावा भी आसपास की लोकेलिटी, द वे यू वांट टू लिव इन गुड़गांव, वो वाली फील नहीं होती है. दैट इज़ अगेन लिविंग इन दिल्ली. दिल्ली के भी रेट्स अभी मैं अगर आपको क्या कहते हैं लक्ष्मी नगर की जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट वाज उस टाइम पे भी 6-7 थाउजेंड था, अभी 8-9 थाउजेंड 10,000 है. यहाँ पे भी आप अशोक विहार में आसपास के आप फ्लैट्स देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, वो 6,000 पे हैं, 7,000 पे और 6,500 आपके बिल्डर फ्लोर जो हैं. ये आपको उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा चार्ज है. अगर आप आसपास की लोकेलिटी देखेंगे 10,000, 10,500, 11,000. बट देन अब जिन्होंने ले लिया है, दे वांट गुड कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी डेफिनेटली इट्स गुड. एंड प्रोडक्ट भी इज़ ऑल्सो गुड. अगर मैं आपको बोलूँगा वो 7 एकर्स के अलावा आप लोगों को बाहर नहीं जाना है, आपको अंदर ही रहना है, कनेक्टिविटी के हिसाब से IGI जाना है, एंड आसपास आपको मतलब नहीं है, तो प्रोडक्ट इज़ गुड. वी विल डिस्कस दैट इन टेक्निकल एनालिसिस. बट गोदरेज एज यूजुअल, दे हैवेंट delivered what they promised. As usual, a lot of people have suffered. And अभी भी आपका एक्सटेंशन हुआ है. ये हर्ब गार्डन, ये लेमन ग्रास, ये और सारी चीज़ें, दिस इज़ जस्ट टू फिल अप द ब्रोशर, टू बी ऑनेस्ट. ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं. फ्रूट ट्रीज मे बी अ न्यू फीचर, बट ये जब बन के मिलेगा तब पता चलेगा. दिस पंचतत्वा ट्रैक इज़ समथिंग. आई लव द इंडियन कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं. और रिलीजन वाइज अगर आप देखेंगे पंचतत्व, दी बेनिफिट ऑल दोज थिंग्स, बट देन अगेन बन के तो मिले ना ढंग से चीज़ें. पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विद गोदरेज ऑल ओवर दिल्ली NCR, ठीक है. दिस मेडिटेशन एरिया, ग्रीन वॉकअवे, फ्लोरल गार्डन, अभी इस प्रोडक्ट की कोई ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि गोदरेज की तरफ से क्लैरिटी नहीं है ज़्यादा. सम पीपल आर सेइंग सर 60% प्रोडक्ट डेवलप हो गया है. सम ब्रोकर्स आर सेइंग सर मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर में. आई डोंट नो मैन. मेरे को ना डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, ना इन्फॉर्मेशन ढंग से मिल रही है. कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ना वे आप. एंड पर्सनली अभी मैं करंटली नहीं देख के आया हूँ इसको, ठीक है. आपके इंडोर गेम्स अरीना वही 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसमें ये आपकी सारी चीज़ें होती हैं जो गोदरेज एज यूजुअल अपना एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड वे में क्लब हाउस देता है, ठीक है. 5 tier सिक्योरिटी एंड ऑल दोज थिंग्स. ये उस टाइम की चीज़ें, उस टाइम के हिसाब से ब्रोशर है. हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, इसका जो 2 BHK है, आई थिंक इट इज़ genuinely one of the best 2 BHK layout that you can find in a community or in a society in गुरुग्राम. तो 2 BHK का साइज़ बहुत अच्छा है एंड टोटल एरिया भी जो अच्छा है, आप उसको 2.5 BHK भी बना सकते हो, आप उसको 3 BHK भी बना सकते हो. वी विल डिस्कस इन द फ्लोर प्लान, ठीक है. आपका ये ब्रोशर हो गया. अब इसमें आप 30-40-30 देख रहे हैं. कुछ लोगों ने 2080 में भी ले रखा है, कुछ लोगों ने 1090 में भी ले रखा है, कुछ लोगों ने
40 30 में भी ले रखा है। तो देर आर लॉट ऑफ प्लान्स जो उस टाइम पे थे, इसमें आपको एक प्लान दिख रहा है, बट देन दिस इज़ वॉट इट इज़, यू नो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने गोदरेज मेरिडियन में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं, वॉट अबाउट गोदरेज, हाउ यू नो दे आर नॉट डिलीवरिंग ऑन टाइम एंड द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। बाय द वे 2018 के हिसाब से आपको ये देखिए, गोदरेज हैबिटेट इज शेड्यूल्ड फॉर पोजेशन इन 2028 मार्च। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हाँ, यू नो माइवन आपको कंस्ट्रक्शन मिल रही है, हाइब्रिड है, आपके वॉल्स अंदर माइवन नहीं है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन जो बनेगी। आपकी लो डेंसिटी है, ओनली 52 यूनिट्स पर एकड़ है आप देख सकते हैं, 384 यूनिट्स हैं आपके। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिसेंट प्रोडक्ट, एंड जब बन के मिले तब, एंड पीपल आर ऑलरेडी वेरी फ्रस्ट्रेटेड जिनको अपना घर चाहिए था। सो यू नो दैट इट इज़ वॉट इट इज़। गोदरेज नीचे प्लस, अगर आप मुझसे पूछेंगे, if I see next 5 years, I don't see Sona appreciating that much, to be very honest with you. सेंट्रल पार्क ही यार ढंग से चीज़ें नहीं सेल कर पा रहा है, तो आशियाना अनमोल, गोदरेज, योर सिल्वर ग्लेड्स मीलिया, योर आशियाना मलबेरी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बट देन यू नो सोना की स्टोरी आई बिलीव वुड स्टार्ट आफ्टर 8 to 10 years. आई डोंट सी सोना डेवलपिंग दैट मच कमर्शलाइजेशन, वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं, जिसको पीसफुली रहना है फॉर एंड यूज, डेफिनेटली दे कैन लुक आउट फॉर गोदरेज नेचर, क्योंकि दिस इज समथिंग, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। डेंसिटी थोड़ी 70 के आसपास है, हाई है, बट देन अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे जिस पे मेरा प्रोडक्ट बन के मिलेगा, एंड जो सारी चीज़ें प्लान्ड है, आई थिंक इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट एज वेल। तो प्रोडक्ट दोनों बुरे नहीं है, बन के मिल जाए सबसे इंपॉर्टेंटली। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, एंड यूजर्स जिन्होंने अपनी हार्डवर्क की मनी, यू नो दे हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम मनी एंड ऑल दोज थिंग्स, वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा हैं। आई हैव बिन पर्सनली कॉन्टैक्ट बाय पीपल कि आप प्लीज़ इस पर वीडियो भी बनाओ, एंड यू नो इसका भी जो 2 BHK है 1385, इट्स अ वेरी गुड 2 BHK, हम बात करेंगे उसको कंपेयर करेंगे फ्लो प्लान में। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट यार, मतलब आप एंड यूज़ के लिए देख सकते हैं। एप्रिसिएशन में आपको बोलूँगा, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन अभी तो सोना में, वो बढ़ जाएंगे रेट, वो ऑन पेपर बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक नहीं बढ़ेंगे अगर बढ़ते भी हैं। गुड़गांव का ही अभी यू नो आप देख सकते हैं, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट इन अ वे। आप तो सोना तो अभी थोड़ी दूर की बात हो गई, बट एंड यूज़ के लिए आई पर्सनली बिलीव, जिसको यू नो हॉश पॉश से, सिटी लाइफ से दूर रहना है, तो सोना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। स्पेशली यू नो आपका गोदरेज अगर ढंग से बन जाता है, आई डोंट नो सेरेनिटी का क्या हुआ, बट नेचर प्लस तो आपको मिल जाएंगे, जो 9 टावर्स आपके 9-10 टावर्स हैं। And this is what it is, this is the brochure, as you guys can see. Physical wellness, mental wellness, ये सारी चीज़ें यू नो इट्स अ मार्केटिंग। अगर हम, इन्होंने जो ये 2018-19 का मेंटल वेलनेस का ब्रोशर निकाला है, मैं आपको इस पर एक चीज़ पढ़ा देता हूँ। See, this is a case, a complaint against Godrej by a end user in Godrej Nature Plus Phase 1 Sector 33. You can see 18.74 acres, सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी थी। आई विल शेयर द लिंक विथ यू, ओके, आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक, आप पढ़ सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। 80 lakhs का उन्होंने 2 BHK खरीदा था, जिसमें कोविड आ गया था बीच में, एंड दे वर नॉट एबल टू पे द मनी। नाउ इफ दिस इज़ अ रियल केस, दिस इज़ अ केस ऑफ हैरेसमेंट, और इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिकली उनको कोविड से दे वर नॉट एबल टू पे द मनी, एंड उस मनी में व्हेन दे वर नॉट एबल टू पे द मनी, उनका सम वापस नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें 25 lakhs को सम भी नहीं वापस दिया जा रहा था, रिफंड नहीं मिल रहा था। ये देखिए 25,90,000 टावर ई में इनका यूनिट था, फेज़ 1 2 BHK, एंड काफ़ी केस लड़के दे गॉट द इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। बट अगर आप पढ़ेंगे, एंड इफ इट इज़ अ रियल स्टोरी, मतलब इट इज़ नॉट यू नो दैट हैज़ बिन समथिंग दैट हैज़ बिन मेड अबाउट यू नो कि फैमिली का अंदर अंदर में कुछ है, बट इफ़ इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। तो यहाँ पे जो ब्रोशर में ये चीज़ें लिखी जाती हैं, मेंटल वेलनेस एंड ऑल दैट, मेंटल वेलनेस तो इंसान की वैसे ही ख़राब हो गई जब आपको 5 साल के प्रोडक्ट, 4 साल का प्रोडक्ट 7-8 साल में मिल रहा है। अभी भी ये 27 में मिलेगा, 28 में मिलेगा, आई डोंट नो। आपका रेरा डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड नहीं है, खाली आपका दिखा रखा है कि OC 25 में 3 टावर की आई है, 26 में आएगी, 27 में आएगी, आई डोंट नो। So I personally suggest people to stay away from these kind of things, and there are many good brokers as well who are working in the market. They also don't recommend this, you know, but still ठीक है। Godrej, it's a big name and a breath of fresh air, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपका क्लब हाउस है,
आपका ग्रीन पार्क है, सेंट्रलाइज्ड एरिया है, सारी चीज़ें हैं, बट चीज़ बन के भी तो मिले ना. ऑलरेडी आई वॉज स्टिल अ बिट पॉजिटिव अबाउट गोदरेज मेरिडियन, बट जब इनका दोनों का मैंने अभी देखा इन द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन, इट्स नॉट पॉजिटिव मैन, इट्स नॉट राइट एट ऑल फॉर एंड यूजर्स जिन्होंने बहुत उम्मीदें लगा के ख़रीदा है. सो दीज आर द थिंग्स. ठीक है, आई होप आपको ब्रोशर समझ आ गए. मोस्ट ऑफ देम इज़ मार्केटिंग. गोदरेज का बाबा, मेंटल वेलनेस, सोशल वेलबींग, वो सब यू गैस कैन सी ऑन स्क्रीन जो हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में भी. क्या बातें हैं, दिस इज़ जस्ट टू पुट थिंग्स ऑन पेपर. पुट थिंग्स ऑन पेपर में तो कोई भी कुछ भी लिख देता है. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे. दिस इज़ द डॉक्यूमेंट दैट आई प्रिपेयर्ड. लेट्स कम टू द टेक्निकल एनालिसिस. So this is the technical analysis. Total land parcel 18.5 acres, Godrej Habitat 7.46 acres, रेजिडेंशियल लैंड जो आपका 15.6 एकर्स है. एंड यहाँ पे आई एम नॉट श्योर बिकॉज जो हमारे यूनिट्स हैं, दीज यूनिट्स आर 1208 यूनिट्स. दोज 1208 यूनिट्स जो आपके हैं, आई एम नॉट श्योर वो 15.6 में है या 18.5 में है. मैंने दोनों के मेजर्स दे रखे हैं आपको. अगर वो 15.6 एकर्स में है, आई थिंक सो इट्स अ हाई डेंसिटी. बट अगर 18.5 18.6 एकर्स में है, स्टिल इट्स अ वेरी गुड आपका डिसेंट मिड डेंसिटी है प्रोडक्ट में. ठीक है, नेट रेजिडेंशियल लैंड आपका 7.46 एकर्स, एंट्री वाया 37 to 40 मीटर रोड. आपका रोड जो है, आई पर्सनली बिलीव सोना की कनेक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी इन द होल दिल्ली एनसीआर. जब लेकिन दैट स्टोरी इज आफ्टर 7 8 10 ईयर्स इन अ वे. 84 मीटर का रोड है यहाँ पे, प्लस 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट है. आपका मेन एक्सप्रेस वे, मतलब मेन आपके हाईवे से कनेक्टेड है ये. एंड आई वुड से इन अ वे कि आप अगर वहाँ से जाते हैं, यू वुड डेफिनेटली फील कि हाँ, इट्स सच एन ओपन एरिया एंड नेचर, सारी चीज़ें हैं. तो उसकी वजह से ऑफकोर्स द नेम ऑल्सो सूट्स गोदरेज नेचर. यूनिट्स जैसे कि 1208 हैं, 13 टावर्स हैं आपके यहाँ पे, 384 है, 4 टावर्स हैं. EWS आपके गोदरेज हैबिटेट में 68 है. यहाँ पे आपके अराउंड 150 EWS यूनिट्स. आई एम नॉट श्योर, मैंने डॉक्यूमेंटेशन ढंग से देखा नहीं है, एज यू गाइस कैन नो. तो उस हिसाब से है. आपकी अलग अलग हाइट्स हैं, G+18, G+22, G+23. यहाँ पे आपका मिड से हाई राइज है, G+17 है. ठीक है, G+17 और G+19 है. यूनिट्स पर कोर 3 है आपके कुछ टावर्स में, यहाँ पे 4 है. यहाँ पे आपके 4 यूनिट्स टू अ कोर है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा, आई अगेन दिस इज समथिंग यू हैव टू टेल मी बिकॉज आई एम नॉट श्योर. बट सेरेनिटी के जो कुछ टावर्स हैं, दोज आर माइवन कंस्ट्रक्शन, बाकी के आपके नॉन माइवन है, मतलब माइवन एज इन हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है. आई विल पुट डाउन द लिंक्स, प्लीज़ यू कैन गो एंड चेक आउट एंड रीड दैम, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले. आपका माइवन है, आपका जो इनर वॉल्स है वो आपके ब्रिक्स के हैं, तो हाइब्रिड होगी गोदरेज हैबिटेट में. दोनों की कंस्ट्रक्शन, आई पर्सनली बिलीव गोदरेज कंस्ट्रक्शन अच्छी ही करके देगा, जो गोदरेज समिट एंड और प्रोडक्ट्स में, जो ओल्ड प्रोडक्ट्स में हुआ है उसके मुकाबले. बट स्टिल, नाउ लेट्स कम टू डेंसिटी. डेंसिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अगर हम मानते हैं 15.6 एकर्स, अगर हम 15.6 एकर्स में देखते हैं तो इसकी डेंसिटी निकल के आती है 77 यूनिट्स पर एकड़, जो हाई डेंसिटी हो जाता है लाइक एंड आप फुल देखते हैं अगर 18.6 एकर्स में आपका, तो वो निकल के आता है अराउंड 65 यूनिट्स पर एकड़. तो प्लीज़, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. अगर आपका एरिया पूरे 18.6 में 13 टावर्स हैं, तो आपके 1200 यूनिट्स हो गए, जिसके अराउंड आपकी ये हो गई 65 यूनिट्स पर एकड़. Godrej Habitat is one of the lowest density, 51.5 52 यूनिट्स पर एकड़, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो एंड यूज़ के लिए ठीक नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स स्टिल अ वेरी गुड प्रोडक्ट अभी भी. एंड जिन लोगों ने ले रखा है ऑलरेडी, आई वुड प्लीज़ सजेस्ट यू टू कि आप उसको इतना पेशेंटली आपने वेट किया है तो आप रखिए, क्योंकि आई थिंक सो प्रोडक्ट बुरा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लोकेलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. उस पर हम पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट देन 52 यूनिट्स होना किसी भी प्रोडक्ट में अभी गुड़गांव में, इट्स वेरी लो डेंसिटी. यहाँ पे क्लेम्ड ओपन स्पेस 85 है. आई हैव डन माई कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन 85, बट जैसे कि मास्टर प्लान है, मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस मास्टर प्लान, इसमें 80, ये देखिए 3 टावर्स यहाँ पे, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 13 टावर्स हैं आपके. आई डोंट थिंक सो दिस इज 85% ओपन स्पेस, दिस इज नॉट इवन 75, बट हमने 85 के हिसाब से कैलकुलेशन लगाई है. ठीक है,
आपका सेंट्रल ग्रीन्स है 5.7 to 6 एकर्स। आपका क्लेम्ड ओपन स्पेस जो गोदरेज हैबिटेट में है अराउंड 65% है, तो हमने वो ही माना है। बट ये मेजर्स भी आई वॉज नॉट एबल टू प्रॉपरली सी एंड स्टडी द डॉक्यूमेंटेशन इन एशरा, जैसे कि आपने ये देखा। सो दैट इज़ द केस। सेंट्रल ग्रीन्स का पार्ट इसमें अच्छा है आपका 5.7 to 6 एकर्स गोदरेज नेचर में। सिग्नेचर फीचर्स हैं O2 आइलैंड एंड हेल्थ पार्क। अगेन आई पर्सनली बिलीव दैट इज़ मार्केटिंग डन बेस्ड ऑन कि थोड़ा हाइप बेस्ड है। आपके यहाँ पे कम्युनिटी ग्रीन्स भी हैं, ठीक है। एंड ओपन स्पेस पर कैपिटा पे आ जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अ गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स, प्लीज़ गो एंड चेक आउट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको ये चीज़ें और बेटर समझ आएंगी इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम व्यूअर। ओपन स्पेस पर कैपिटा 120 स्क्वायर फीट निकल के आता है। अगर मैं आपको से मानता हूँ 15.6 एकर्स में आपके 1208 यूनिट्स हैं। बट अगर हम मानते हैं 18.6 एकर्स में 1208 यूनिट्स हैं, जिसमें 85% ओपन स्पेस है, तो आपका पर कैपिटा निकल के आता है 140। अगर आप मुझसे पूछते हैं 120 इज इट अ गुड ओपन स्पेस पर कैपिटा, तो आई वुड से इट्स स्टिल डिसेंट। बट अगर 140 आता है, दैट इज 18.6 में 1208 यूनिट्स है, दैट मीन्स इट्स 140 स्क्वायर फीट इज वेरी डिसेंट मेजर। आपका कुछ बहुत हाइप के हुए अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी इतना ओपन स्पेस पर कैपिटा नहीं है, तो आप देख सकते हैं। इसमें आपका 160 स्क्वायर फीट है, जैसे मैंने आपको बोला 52 यूनिट्स इन 7.46 एकर्स। इट्स अ वेरी गुड ओपन स्पेस पर कैपिटा। आप समझो ये लग्जरी हाई लग्जरी प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है। आप मेरा DLF प्रिवाना वाला वीडियो देख सकते हैं, DLF प्रिवाना से ज़्यादा ओपन स्पेस है इसमें। सो आफ्टर EWS एडजस्टमेंट इतना निकल के आता है। एज यू गैस नो वी कैन रिड्यूस 5 to 7%, तो वो मैंने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यूजेबल ओपन स्पेस ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर नहीं आते हैं अभी। क्लब हाउस जो फुटप्रिंट है दोनों का, दिस इज अराउंड 10,000, 9,500, 10,000। उसमें जो क्लब हाउस का टोटल एरिया है गोदरेज नेचर में, इट्स 18,000 स्क्वायर फीट, जिसमें आपका जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इन्होंने क्लब हाउस दिखा रखा है यहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड क्लब हाउस। आई थिंक इट्स अ फिश शेप या फिश आइट क्लब हाउस, जिसमें आपकी अमेनिटीज़ अच्छी हैं। 18,000 स्क्वायर फीट है, G+1 आपका, ठीक है। आपका G+1 अगेन 10,000 गोदरेज हैबिटेट में 15,000 स्क्वायर फीट है, 15 to 16,000 है। अगेन दिस इज़ नॉट प्रॉपरली एक्यूरेट, जैसे मैं अपने और वीडियोज़ में बताता हूँ, बट देन दिस इज़ क्लोज टू बी क्लब हाउस एफिशिएंसी दोनों में अगर आपकी यूनिट्स कम है तो ठीक है, अगर एमिनिटी स्पेस आप रेशियो निकालोगे, ठीक है। अब हम आप इसके फ्लो प्लान पे आ जाते हैं। कामर एंड ब्रीदेबल लिविंग है, ओवरऑल लिविंग फील। क्राउडेड अर्बन टाउनशिप है। नाउ ये रिवर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप अगर उस एरिया से बाहर निकलते हैं। अगर आप सोना में बाहर निकलते हैं तो आपको कामर ब्रीदेबल लिविंग दिखेगी। आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे गोदरेज हैबिटेट में आपको क्राउडेड लगेगा, कंजेस्टेड लगेगा, बट अंदर आपको काम फीलिंग आएगी, ब्रीदेबल फीलिंग आएगी उन दो 7.5 एकर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्राउडेड अर्बन लगेगा अगर 75 यूनिट्स पर एकड़ है, स्टिल इट्स अ डिसेंट थिंग। आई वुड नॉट से क्राउडेड अर्बन टाउनशिप, अ बिट हाई डेंसिटी, लेट्स यूज द राइट वर्ड, बिकॉज क्राउडेड भी नहीं हुआ बट स्टिल ओके। तो हम इनके रिटर्न्स की बात नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ 2 BHK जब इन्होंने 18-19 में निकाले थे दोनों प्रोडक्ट्स में, वही आपका 5,600 6,000 का रेट था, ठीक है। अब आपका वो अराउंड 10,000 पहुँचे, आप देख सकते हैं। आपका आस्किंग रेट 10,000 to 11,000 है सोना में, गोदरेज सेक्टर 3 में 10,000 to 10,500 है। तो वाई एम सेइंग इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा, एंड यूज़ के लिए नहीं, क्योंकि इसका रेट अभी भी इट्स स्टिल वेरी डिसेंट। एंड जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने या एंड यूजर्स ने ले रखा है, प्लीज़ आई वुड से कि आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एंड आप देख सकते हैं सोना की स्टोरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर मी इट्स आफ्टर 7-8-10 ईयर्स। एंड आपका इसकी ड्यू डेट थी 23 की, एक्सटेंड कर दी गई है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ यहाँ पे, यू कैन सी रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका 19-20-21 मतलब 23 तक 5 ईयर्स हो गए। 5 ईयर्स के बाद आपसे 2-3 ईयर्स का एक्सटेंशन मांगा है कुछ टावर्स के लिए, जो आपके 3 अब आ चुके हैं। एंड सॉरी ये हैबिटेट है, तो हैबिटेट में भी आपका 2-3 ईयर्स का एक्सटेंशन है, नेचर में भी आपका 2-3 ईयर्स का एक्सटेंशन है। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स लिंक ज़रूर कर दूंगा ताकि आप वो देख पाएँ, ठीक है। ये गोदरेज नेचर है, इसका भी एक्सटेंशन है, वैलिड अप टू 30 जनवरी 2026। सो दिस इज़ वॉट इट इज़।
प्राइसिंग वाइज वाई पीपल आर इवन लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट्स इज प्रोडक्ट्स अंदर से ठीक होंगे एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है. Many of the users are frustrated, but इनमें price is still 10,000 10,500. And to be very honest, Habitat का price is actually I would say इसका price थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, but then this is what it is because people are frustrated. कार्पेट एरिया वाइज देखोगे आप 1384 में आपको 824 कार्पेट एरिया मिल रहा है. यहाँ पे सेरेनिटी में जो फेज 2 में है 760 है. आपका 1400 में आपको 912 मिल रहा है इन गोदरेज हैबिटेट. बैल्कनी 140 to 160 है. यूजेबल एरिया आपका 985 है जो आज हम प्लान कंपेयर करेंगे. यहाँ पे 1056 है. ठीक है, लेट्स कंपेयर द फ्लोर प्लान. आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. बाकी आप लिंक्स देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ द फ्लोर प्लान. आई वुड से फ्लोर प्लान भी मेरे को एक्चुअली जेन्युइनली इफ़ आई से टू यू कम्युनिटी नहीं देखूँ तो 2 BHK के हिसाब से दीज आर वेरी गुड फ्लोर प्लान्स. मैं आपको इफ़ यू आर एन एंड यूज़र आप देख सकते हो नेचर में तो एटलीस्ट कि आप एटलीस्ट इसको 3 BHK भी बना सकते हैं. आप ये देखिए, लिविंग एंड डाइनिंग इज 17 फीट 3 इंचेस इंटू 15 फीट 8 इंचेस. मतलब ये आपका एल शेप तो नहीं हुआ, दिस इज़ क्लोज टू एल शेप एज इन. आप अगर देखेंगे डाइनिंग का अलग एरिया है एंड दिस इज़ द सोफ़ा सोफ़ा डाइनिंग एरिया. लाइक आप आई वुड से कि आप ये जो इन्होंने प्लेसमेंट दिखा रखी है, आप अपना 3 सीटर L सीटर सोफ़ा यहाँ रखिए एंड यू कैन पुट योर TV कैबिनेट हेयर. डाइनिंग टेबल आपकी यहाँ आ गई. यहाँ पे यू कैन पुट अ मैट्रेस और लाइक अ कोजी टाइप सेटअप जो आपको थर्ड रूम की फीलिंग देगा. एंड पर्सनली इसका 822 एरिया इज़ मतलब आपका 850 स्क्वायर फीट में तो आपके 3 BHK आ जाते हैं 850 880 में. तो इट्स नॉट बैड इसका जो एरिया है. सो गोदरेज नेचर का आप देख सकते हैं 17 फीट 3 इंचेस इंटू 15 फीट 8 इंचेस आपका ये एरिया हो गया नियर अबाउट. अगर आप इसका टोटल एरिया निकालेंगे दिस इज़ क्लोज टू यू कैन से अराउंड 270 स्क्वायर फीट 260 स्क्वायर फीट का एरिया. ठीक है, 260 स्क्वायर फीट का हॉल होना मतलब इट्स अ गुड हॉल एंड वेंटिलेटेड भी है. इवन दो आपकी ये जो विंडो है आप अगर यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ अराउंड 8 फीट की है ग्लास विंडो. तो ठीक है, बट दोनों साइड वेंटिलेशन रहेगा क्योंकि यूटिलिटी बैल्कनी भी है किचन में. सो हॉल इसका काफ़ी अच्छा है. आप इसका देख सकते हैं यहाँ पे हॉल इट इज़ 20/12. तो अराउंड आपका हॉल आया 240 स्क्वायर फीट का. यहाँ पे आपका आया अराउंड 250 260 का. तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड. ठीक है, आपका दोनों का हॉल मेरे हिसाब से आजकल जो आपको न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें इतना 3 BHK में हॉल आता है 250 स्क्वायर फीट का. इनमें आपको दोनों में 2 BHK में मिल रहा है. एंड आप अगर इनकी प्राइस निकालेंगे आपको एक मिल जाएगा 1.5 में. दोनों 1.5 के अंडर है. गोदरेज हैबिटेट आपको 1.445 में मिल जाएगा. गोदरेज नेचर आपको 1.45 से 1.5 में मिल जाएगा. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. एंड हॉल दोनों के अच्छे हैं. आई पर्सनली बिलीव जो गोदरेज नेचर का ये हॉल है इसमें आप 3 BHK बना सकते हैं. यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड रख के या एक वॉल बेड जो आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. या आप यहाँ पे मैट्रेस रख सकते हैं जो थर्ड रूम का हेल्प एज इन यूज़ हो सकती है. नाउ आप अगर वेंटिलेशन और क्रॉस वेंटिलेशन पूछेंगे तो डेफिनेटली गोदरेज नेचर प्लस. आपके ऑपोजिट में दोनों बैल्कनीज़ हैं, बहुत अच्छी रहेगी. किचन इज़ ऑल्सो ओपन, किचन पे भी आ जाते हैं. किचन का साइज़ है 70 फीट. तो 70 फीट का किचन इन अ 2 BHK इज़ नॉट बैड एट ऑल. इट्स अ वेरी डिसेंट किचन. एंड फ्लोर प्लान गोदरेज का अच्छा है. मेरे को गोदरेज मेरिडियन का भी फ्लोर प्लान अच्छा लगा था. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्लोर प्लान. इसमें आपका फॉयर एरिया भी है. ठीक है, एंड दिस इज़ प्रॉपरली वेंटिलेटेड. हैबिटेट का I would say to you कि it's not cross ventilation is not that good, but then this is 11 feet window. This is 11 feet और 10.5 feet glass window. यहाँ पे आपकी जो है this is around 7-8 feet. तो उस चीज़ में लाइटिंग आपको ज़्यादा बेटर आएगी इसके हॉल में. बट देन दिस इज़ गोदरेज नेचर में आपको क्रॉस वेंटिलेशन बेटर है. तो अगेन हॉल वाइज अगर हम डायरेक्टली आंसर करूँ तो दिस इज़ गोदरेज नेचर का इज़ बेटर. ठीक है, हम किचन पे आते हैं. 70 फीट है यहाँ पे आपका. यहाँ पे आपका किचन इज़ अराउंड 80 फीट. ओके, 10 स्क्वायर फीट बड़ा है एंड इट्स अ बिग डिफरेंस.
अगर आपको किसी भी 2 BHK में 80 to 82 स्क्वायर फीट का किचन मिल रहा है, दैट इज़ अ वेरी 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 गुड किचन, क्योंकि किचन आपको 3 BHK में भी 80 स्क्वायर फीट का आजकल नहीं मिलता है, 85 स्क्वायर फीट तक का मिलता है। तो दिस इज़ अ 3 BHK का किचन जो आपको 2 BHK में मिल रहा है। तो गोदरेज हैबिटेट की तभी मैं आपको बता रहा था कि द फ्लो प्लान एंड सारी चीज़ें जो लोकेलिटी के अंदर लो डेंसिटी है, ओपन स्पेस पर कैपिटा है, सब चीज़ें अच्छी हैं बाहर के हिसाब से हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यू कैन स्टिल कंटिन्यू विथ योर इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो गोदरेज कब बना के देगा, बट स्टिल दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, आपका किचन हो गया। यूटिलिटी बैल्कनी हम देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट्स द साइज ऑफ यूटिलिटी बैल्कनी? ओके, दिस इज़ अराउंड 45 स्क्वायर फीट। आपकी यहाँ पे जो यूटिलिटी बैल्कनी है, इट्स अ स्मॉल बैल्कनी, यू कैन सी 6x4 25 स्क्वायर फीट की है यूटिलिटी बैल्कनी। यहाँ पे आपकी है 40 स्क्वायर फीट की। ठीक है, सो यूटिलिटी बैल्कनी में फ़र्क है एंड दैट इज़ समथिंग। बट अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, हम बैल्कनीज पे आ ही गए हैं, तो हर एक हॉल रूम के साथ गोदरेज में आपकी पर्टिकुलर बैल्कनी है। यहाँ पे आपके सेकंड रूम में बैल्कनी नहीं है, देयर इज़ अ फ्रेंच विंडो बट देयर इज़ नो बैल्कनी। तो आप अगर ओवरऑल फ्लोर प्लान मुझसे पूछेंगे, आई पर्सनली बिलीव गोदरेज नेचर का फ्लोर प्लान इज़ मच बेटर फॉर अ 2 BHK। 3 BHK की स्टोरी अलग हो सकती है, बट यू कैन सी इस रूम का साइज इज़ 12x12, मतलब आप बोल सकते हैं 140 स्क्वायर फीट का सेकेंड रूम है। यहाँ पे आपका जो सेकेंड रूम है, दिस इज़ अगेन यू कैन सी 12 फीट इंटू 2 इंचज़ इंटू 10। आपके रूम में फ़र्क आ गया यहाँ पे। दिस इज़ अराउंड 125 स्क्वायर फीट, यहाँ पे आपका इज़ 140 स्क्वायर फीट। तो 12x12 का रूम इज़ अ वेरी गुड साइज। ठीक है, आपका गोदरेज हैबिटेट में ऑफकोर्स कार्पेट एरिया ज़्यादा है, तो सेकेंड रूम इज़ बिगर। ठीक है, आपका किचन इज़ 10 स्क्वायर फीट बिगर। मास्टर बेडरूम पे आ जाते हैं। मास्टर बेडरूम इज़ 12x14। दिस इज़ अराउंड 170 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम, जिसमें आपका ड्रेसर एरिया इज़ डिफरेंट। दिस इज़ 6x5, अराउंड 28 स्क्वायर फीट का है। तो यू कैन से 195 स्क्वायर फीट का आपका टोटल वॉक इन वार्डरोब विथ अ मास्टर बेडरूम है। तो 195 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम इन अ 2 BHK इज नेक्स्ट लेवल। आपको मे बी 3 BHK में भी ना मिले, दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट केस। हम इसका देख लेते हैं गोदरेज नेचर का। दिस इज़ 15x12। तो आप बोल सकते हो 175 से 178 स्क्वायर फीट का रूम है, जिसमें वॉक इन वार्डरोब है आपका अराउंड 6x6, तो 36 है। तो 175 एंड 36 इज अराउंड 210 स्क्वायर फीट। तो आपका एक गोदरेज हैबिटेट का जो मास्टर बेडरूम है, दिस इज़ 195 टू 200 स्क्वायर फीट। यहाँ पे आपका 205 टू 210 स्क्वायर फीट। तो आप बोल सकते हैं मास्टर बेडरूम 10 स्क्वायर फीट बड़ा है। ठीक है, आपका गोदरेज नेचर का, दैट्स वाई आई बिलीव 822 के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड फ्लो प्लान। हम मास्टर वॉशरूम भी कंपेयर कर लेते हैं। 8x6 है, तो आपका अराउंड 45 स्क्वायर फीट का यह है यहाँ पे। एंड पर्सनली दिस इज़ अ वेरी गुड मास्टर वॉशरूम फॉर अ 2 BHK। हैबिटेट में जो आपका मास्टर वॉशरूम है, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ 5x8। ठीक है, तो 40 स्क्वायर फीट वर्सेस 46 स्क्वायर फीट। इसमें आपका आप छोटा सा 5 फुट 5 इंचज़ का बाथटब भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। सो मास्टर बेडरूम डेफिनेटली गोदरेज नेचर का बेटर है। आपका किचन 10 स्क्वायर फीट छोटा है। आपका हॉल क्रॉस वेंटिलेशन वाइज बेटर है। हर एक रूम के साथ आपकी बैल्कनी है। ठीक है, आपका मास्टर बेडरूम में काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। देयर आर 2 सिंगल विंडोज एज वेल अलॉन्ग विथ अ 8 फीट डोर फॉर अ ग्लास डोर फॉर अ बैल्कनी। ठीक है, वो भी है। हैबिटेट में आपका सेकेंड रूम इज़ बिगर। आपका सेकेंड रूम इज़ अराउंड यू कैन से 20 स्क्वायर फीट बिगर। मास्टर बेडरूम आपका 10 स्क्वायर फीट छोटा है, तो 10 स्क्वायर फीट का फ़र्क आया। 10 स्क्वायर फीट आपका किचन में बड़ा है। सो दिस इज़ अराउंड 20 स्क्वायर फीट एंड जिसमें आपका 8x5 के वॉशरूम्स है। ठीक है, बैल्कनी एरिया इज़ अराउंड 140 स्क्वायर फीट। यहाँ पे आपका बैल्कनी एरिया इज़ मोर, यहाँ पे आपका अराउंड 160 टू 150 स्क्वायर फीट है। सो देखा जाए दोनों प्लान्स बहुत अच्छे हैं। दोनों टिकट साइज 1.5 CR के अंडर आते हैं 2 BHKs। गोदरेज नेचर का 2 BHK आप एज अ 3 BHK भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इस वॉल पे यू कैन पुट मैट्रेसेस और अ वॉल बेड, सोफ़ा कम बेड, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फ्लो प्लान। अब मैं इसको सम अप कर देता हूँ। आज हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, हमने फ्लो प्लान देखा। अगर आप एंड यूज़र हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू गो विथ सोना, बिकॉज आप एप्रिसिएशन मत सोचो, आप भूल जाओ एप्रिसिएशन। आप खाली अपने एंड यूज़ के हिसाब से देखिए। 4-5 साल 6 साल बाद अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी एप्रिसिएशन मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड रेशियो फॉर यू। आफ्टर 8 to 10 ईयर्स आई सी सोना स्टोरी। पहले गुरुग्राम की स्टोरी होने दो 30-31 तक, उसके बाद आ जाएंगे।
तो इन दोनों में अगर आप मुझसे पूछेंगे एंड यूज के लिए, आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू सोना. आई सी सोना एज अ वेरी गुड बाय फॉर आफ्टर 8 to 10 years. हैबिटेट इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. तो इट विल डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स, आप क्या चाह रहे हैं. एंड आई पर्सनली बिलीव देर आर बेटर ऑप्शंस फॉर एंड यूज. अगर आप हैबिटेट देख रहे हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ मी एज वेल. थैंक यू, लेट मी नो, एंड प्लीज पुट डाउन योर कमेंट्स फॉर द नेक्स्ट एनालिसिस. थैंक यू, टेक केयर.